और बड़ी खबर इस वक्त आपको दे दे, कानपुर में लैम्बोर्गिनी केस को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। पुलिस ने शिवम मिश्रा को गिरफ्तार किया है, क्योंकि पहले एफआईआर जो दर्ज हुई थी उसमें शिवम मिश्रा का नाम नहीं था। जब बवाल बढ़ा तो उसके बाद उसका नाम दर्ज हुआ। उसके बाद पता नहीं था कि शिवम मिश्रा है कहां, पता चला अस्पताल में है, लेकिन ना पुलिस वहां गई ना पूछताछ हुई। बाद में जब और बवाल बढ़ा तब पुलिस ये बताती नजर आई कि शिवम मिश्रा की तलाश हो रही है। फिर ये भी खबर आई कि वो दिल्ली में है। इन सब के बीच अब बड़ी खबर ये आ रही है कि कानपुर के लैम्बोर्गिनी केस में फिलहाल जो आरोपी था शिवम मिश्रा, उसको गिरफ्तार किया गया है। तो ये पूरा मामला ऐसा दिख रहा था कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप आसानी से बच सकते हैं, लेकिन जिस तरह का दबाव पड़ा, आखिरकार पुलिस को अब गिरफ्तारी करनी पड़ी है। हालांकि लगातार पुलिस कह रही थी कि हम जल्द ही मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लेंगे, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो गाड़ी वही चलाता हुआ शख्स नजर आया। कई सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई। बार बार कहने के बाद शिवम मिश्रा का नाम एफआईआर में दर्ज हुआ और अब जाकर पुलिस ने आरोपी शिवम मिश्रा की गिरफ्तारी की है। तो कानपुर के लैम्बोर्गिनी केस, जिसमें 6 लोगों को टक्कर दरअसल इस शख्स ने मार दी थी, और फिलहाल आरोपी शिवम मिश्रा गिरफ्तार किया गया है। आशीष श्रीवास्तव हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशीष, सारी कोशिशें हुई शिवम मिश्रा को बचाने को लेकर, लेकिन दबाव बढ़ा तो एफआईआर में नाम आया और अब गिरफ्तारी। अब बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से पूरा नाटकीय ढंग से ये शुरू हुआ प्रकरण, और उसमें कहीं ना कहीं जो लैम्बोर्गिनी का कह सकते चला रहा था शिवम मिश्रा, उसको वहां के जो बाउंसर्स हैं वो निकालते हुए दिखे थे। विजुअल्स साफ थे, उसके बावजूद भी पुलिस कहीं ना कहीं उसमें जो एफआईआर दर्ज नहीं की, उसके बाद एफआईआर दर्ज होती है और फिर इस नाटकीय ढंग से आज शिवम मिश्रा की गिरफ्तारी होती है। तो ये सबसे बड़ा कह सकते हैं इतने दिनों से जो चल रहा था, जिसमें इतने लोगों की टक्कर लगने के बाद लैम्बोर्गिनी की हालत भी हमने वीडियो में देखी थी, और उसके बाद लगातार आरोपी बच रहा था। यहां तक आवा भगत का भी मामला सामने था कि जब वो शिवम मिश्रा के लोग जब थाने पहुंचते हैं तो वहां पर पुलिस के द्वारा भी आवा भगत की जाता है। इस तरीके के भी मामले सामने आए, लेकिन आज फाइनली पुलिस ने शिवम मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है, और जिस पर आरोप है कि जिस तरीके से उसने टक्कर मारी, आधा दर्जन लोग घायल हुए उसमें। उसके बाद कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर पूरी तरीके से पुलिस के ऊपर भी दबाव था, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस ने इसमें एफआईआर दर्ज की थी उसमें साफ तस्वीरों में देखा जा सकता था कि किस तरीके से शिवम मिश्रा उस लैम्बोर्गिनी से निकल रहा है, कैसे उसके बाउंसर्स उसमें पहुंचे हैं और किस तरीके से उसको हटाया जा रहा है। तो अब जब साक्ष्य सामने थे, एविडेंस सामने थे, तो जाहिर सी बात थी कि पुलिस को उसमें गिरफ्तारी करनी ही थी। और जब ये दबाव बढ़ा तब उसके बाद ये पुलिस ने बड़ी गिरफ्तारी की है शिवम मिश्रा के। अब आगे और इसमें जांच की जाएगी आखिर किस तरीके से ये पूरा एक्सीडेंट हुआ, जिस तरीके से घटना हुई, और इस पूरे मामले पर क्या और भी कुछ प्रमाण है उसको लेकर भी जांच की जा रही है। लेकिन अभी तक कानपुर में इस पूरी घटना को लेकर चर्चा बनी हुई थी कि आखिर पुलिस शिवम मिश्रा को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है, जबकि सारे साक्ष्य दिख रहे थे, सारे एविडेंस मौजूद थे, और उसके बाद भी कहीं ना कहीं बता पाएंगे आप कहां से हुई? क्योंकि पहले ये खबर आ रही थी कि वो अस्पताल में है, फिर खबर आई कि वो दिल्ली में है। गिरफ्तारी कहां से हो पाई है? जी बिल्कुल, देखिए शुरुआत में जांच मिली थी कि ये दिल्ली है, लेकिन उसके बाद पुलिस ने इसको कानपुर से गिरफ्तार किया है, और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर वो ये भी कोशिश कर रहा था कि उसको लीगल मदद मिल जाए और इस तरीके से वो अपने आप को बचा सके, ये भी सामने निकल कर आया है। और अब जब पुलिस ने इस पूरे मामले पर शिकंजा कसता हुआ पाया है, तब उसको गिरफ्तारी कर ली गई है। यानी ये तो था कि वो कहीं ना कहीं टैक्टिक्स भी अपनी लगा रहा था शिवम मिश्रा, कि किसी तरीके से उसको इस पूरे मामले से बच सके, किसी तरीके से वो निकल सके, और इसी को लेकर ये पूरी तरीके से पुलिस अपनी कह सकते हैं कि जो पूरी प्रकरण था इसको लेकर वो एक एक चीज को जांच कर रही थी। यहाँ तक जो शिवम मिश्रा की लैम्बोर्गिनी थी उससे लेकर जो सीसीटीवीज थे उनकी भी जांच की गई थी। कई जगह पे जहां से लैम्बोर्गिनी गुजरी थी वहां के भी सीसीटीवीज लिए गए थे, और उसके बाद ये सारे निष्कर्ष पर निकला कि शिवम मिश्रा उसमें जो इन्वॉल्व है उसको गिरफ्तारी की जाए, और तब इसकी गिरफ्तारी संभव हो पाई। इसको मीडिया ने भी प्रमुखता से आपको रोक रही हूँ। ये देखिए वीडियो भी आने लग गई है, जिसमें जब उसको गिरफ्तार किया गया था उस वक्त का ये वीडियो है। तो अब शिवम मिश्रा की गिरफ्तारी हुई है। कानपुर का ये लैम्बोर्गिनी केस, लग्जरी गाड़ी, व्यापारी का बेटा, और उसके बाद दबाव ऐसा कि एफआईआर तक में उसका नाम नहीं, गाड़ी से उतरते उसे देखा गया, लेकिन जब दबाव बढ़ा तो उसके बाद एफआईआर में उसका नाम दर्ज होता है।
फिर इतने दिन से हीला हवाली चल रहा है कि शिवम मिश्रा की तबीयत खराब है, वो खुद अस्पताल में है, पता चला दिल्ली है। इन सब के बीच दबाव में अब ये एक्शन हुआ है और आरोपी शिवम मिश्रा, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यही वो शख्स जो तकरीबन 12 करोड़ की गाड़ी लैम्बोर्गिनी चला रहा था और 6 लोगों को ये टक्कर मार देता है और उसके बाद गाड़ी से वो बाहर निकलता है। सीसीटीवी तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसके आधार पर ये बार बार कहा जा रहा है कि शिवम मिश्रा ही वो शख्स था जो गाड़ी उस वक्त चला रहा था, लेकिन बचने की हर मुमकिन कोशिश यहां पर की गई। एफआईआर में भी नाम नहीं था, बाद में जाकर ये गिरफ्तारी हो पाई है। लेकिन आशीष, सवाल तो अब ये खड़ा हो जाता है कि जब आप एफआईआर में नाम नहीं दर्ज कर रहे थे, गिरफ्तारी करने में इतना हीला हवाली है, तो ऐसे में जांच आप सही ढंग से कर पाएंगे, बिना किसी दबाव में कर पाएंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। ये कैसे सुनिश्चित होगा? बिल्कुल बिल्कुल अर्पिता, देखिए शुरुआत से ही नाटकीय ढंग से शिवम मिश्रा को कहीं ना कहीं सेफ गार्ड खेलने की कोशिश की गई थी और ये दिखाया गया था कि शिवम मिश्रा उसमें शामिल नहीं है इस पूरे प्रकरण में, और जिसको लेकर जबकि सारे सीसीटीवीज और अलग अलग जो फुटेज बरामद हुई उसमें शिवम मिश्रा को देखा भी गया। यहाँ तक लैम्बोर्गिनी जो चला रहे थे उस दौरान भी कई लोगों ने इस बात की तफ्तीश भी की कि हाँ, शिवम मिश्रा मौजूद था। हालांकि पुलिस साक्ष्य के रूप में इकट्ठा कर रही थी और उसी के बाद जब इतना दबाव पड़ा उसके बाद देखा गया कि जब सारी जगह से कहीं ना कहीं ये दिखाया गया कि शिवम मिश्रा उसमें मौजूद था, इसके बाद ही वो लैम्बोर्गिनी का जो कह सकते हैं चला रहा था, उस दौरान ही ये पूरी घटना हुई। और उसके बाद अब जब पुलिस को ये साक्ष्य मिले और कहीं ना कहीं ये चीजें सामने आई, और तब पहले तो एफआईआर लिखने में भी इतना चीजें समय लगा और उसके बाद कहीं ना कहीं जब उसको बचाने का प्रकरण सामने आया, उसके जो लोग आए, उसके बाउंसर्स देखे गए, हर वो चीज देखी गई थी, इसके बावजूद भी इसको डिनाई किया जा रहा था। लेकिन अब जब ये सारे साक्ष्य कहीं ना कहीं मिले हैं तो अब आगे की जो प्रक्रिया होगी वो कैसे आगे बढ़ेगी, ये भी बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि जिस तरीके से इतना समय लगा इस पूरे केस में और साक्ष्य होने के बाद, सीसीटीवी होने के बाद, वो भी बड़ा सवाल उठता है कि इस पूरे मामले को लेकर शिवम मिश्रा को जिस तरीके से बचाने की कहीं ना कहीं कथित तौर पे कोशिश की गई, वो एक बड़ा मामला भी सामने देखा जा सकता है। और इसको लेकर अब जो पुलिस को हटाया गया, यानी कि वहां के जो थाना इंचार्ज थे उनको भी उस समय के जो हटाया गया जब वो मौजूद थे और आवा भगत की आरोप लगा, तो इस तरीके के भी मामले सामने आए। तो अब फाइनली जब देखा गया कि सारे सीसीटीवीज में और जो साक्ष्य है, एविडेंस है, वहां पर जिन लोगों ने प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने बताया, यहाँ तक जो फुटेज सामने आई, अब शिवम मिश्रा की पुलिस ने फाइनली गिरफ्तारी की है। तो ये माना जा रहा है कि इस केस में जो भी संभव चीजें होंगी वो की जाएंगी, लेकिन कितना पारदर्शिता रहता है ये तो अभी देखना ही होगा, क्योंकि जो ये नाटकीय ढंग से पूरा प्रकरण हुआ है, जो गिरफ्तारी पहले दिन होनी चाहिए थी वो गिरफ्तारी ना होकर उसमें इतना समय लगा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और इसको लेकर भी कई तरीके के, क्योंकि जो पीड़ित थे उनकी तरफ से भी आरोप हैं और कई प्रत्यक्षदर्शी उनकी तरफ से भी कई गंभीर आरोप थे। तो आशीष, आप जरा ये बता सकते हैं कि जिन 6 लोगों को टक्कर लगी उनमें से सबकी हालत कैसी है? क्योंकि ये भी छुपाने दबाने की कोशिश हो रही है कि अरे वो तो सिर्फ 1 लोगों को टक्कर लगी थी, सिर्फ 1 घायल हुआ है। जरा इसकी हकीकत सामने रखिए। बिल्कुल, देखिए जो घायल हुआ है उनके जो अभी हालत कहीं ना कहीं स्थिर है, और लेकिन जो घटनाक्रम पूरा हुआ उससे सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं सभी। और इस पूरे मामले को लेकर जितने भी पीड़ित हैं इसमें, उन्होंने इसकी आवाज जरूर उठाई थी। प्रत्यक्षदर्शियों ने भी इसी बात कही थी, जो आई विटनेस थे उन्होंने भी इस बात को कहा था। तो पूरी तरीके से अभी जो वो पीड़ित हैं जो इसमें इस पूरी घटना में शामिल थे, उनको ये एक बड़ा कह सकते हैं हादसा एक तरीके से उनके लिए था। बड़ा, यानी आशीष, आप ये बता रहे हैं कि 6 लोग थे जिन्हें टक्कर लगी थी? जिस तरह के बयान आ रहे हैं कि सिर्फ 1 को टक्कर लगी, ये सिर्फ बचाने के लिए इस तरह के बयान आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अलग अलग तरीके से है, क्योंकि अभी जो टक्कर लगी है उसके बाद जो लोग सामने हुए, जो सामने आए, उसमें पहले 1 को बताया गया, फिर धीरे धीरे दूसरा आया, ऐसे करके जो और पीड़ित हैं वो सामने आए और कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात का रखा। ये भी कह सकते हैं कि पुलिस से भी कई लोगों ने संपर्क किया, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और उसमें भी कई जवाब मिले पुलिस को। तो इस पूरे मामले को लेकर पुलिस भी जानती थी कि जो भी टक्कर हुई उसमें जो लोग भी शामिल थे उनके आगे या पीछे कहीं ना जरा आपको रोक रही हूँ आशीष, जरा आपको रोक रही हूँ, रुकिए जरा। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं, ये सीसीटीवी तस्वीरें हैं जिसमें आपको ये काले कलर की जो कार जाती हुई नजर आ रही है ना, लैम्बोर्गिनी, यही शख्स शिवम ये कार चला रहा था।
लेकिन अब स्पीड में आप चलाते हैं, आपको लगता है इतनी महंगी गाड़ी आप लेकर निकल रहे हैं तो पूरी सड़क आपके पापा की है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप तस्वीर देख रहे हैं तो ये शिवम मिश्रा जिसकी गिरफ्तारी हुई है, ये भी आप याद रखिए कि काफी दबाव के बाद उसकी गिरफ्तारी हुई, क्योंकि पहले ये पिक्चर बनाने की कोशिश हुई कि शिवम मिश्रा दरअसल उस कार में था ही नहीं, वो कार चला ही नहीं रहा था, उसमें किसी ड्राइवर को ले आते या किसी और का नाम करके उसके ऊपर पूरा मामला रख देते। लेकिन ना, वहां जो चश्मदीद थे, लोग थे, उन्होंने दबाव बनाया, लगातार इसको लेकर प्रदर्शन हो रहे थे, पुलिस पर इतना दबाव बना कि आखिरकार एफआईआर में शिवम मिश्रा का नाम रखना पड़ा, क्योंकि सवाल उठा शिवम मिश्रा जो मेन आरोपी उस वक्त लग रहा था, जो कार चला रहा था, जिसकी वजह से 4 लोगों को टक्कर लगी, उस शख्स को आखिरकार एफआईआर में शामिल उसका नाम क्यों नहीं किया गया। नाम शामिल हुआ, उसके बाद सवाल उठने लगा कि आखिरकार ये इतना पुराना मामला, आखिरकार गिरफ्तारी कब होगी। तो उसमें पहले ये बताने की कोशिश हुई शिवम मिश्रा खुद, उसे चोट लगी है, वो अस्पताल में है। उसके बाद ये पता चला कि वो दिल्ली में है, लेकिन ये नहीं हो रहा था कि आखिरकार गिरफ्तारी कब होगी। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि वो शख्स जब शिवम मिश्रा टक्कर हुई तो खुद ही बाहर निकलता हुआ वो कार से नजर आया है। अब जाकर एक्शन हुआ, आरोपी शिवम मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है। और ये हम दूसरी जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये काले कलर में जो शख्स आपको नजर आ रहा है, यही शिवम मिश्रा है जिसकी गिरफ्तारी अब हुई है। तो आज तक ये खबर लगातार प्राथमिकता के साथ दिखाता रहा और उसी खबर का ये असर है कि पुलिस को मजबूर होना पड़ा शिवम मिश्रा की गिरफ्तारी को लेकर। लैम्बोर्गिनी कार काले कलर की आप देख रहे हैं, यही वो कार जिसमें शिवम मिश्रा उस वक्त बैठा हुआ था। अब आगे जांच होगी, लेकिन जांच कितनी निष्पक्ष होगी ये भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि जब अगर पुलिस पहले ही एफआईआर दर्ज नहीं ढंग से कर पा रही है, गिरफ्तारी करने में इतना वक्त लग रहा है, तो क्या कार्रवाई ठीक ढंग से हो पाएगी, सबूत ठीक ढंग से इकट्ठा किए जाएंगे, या वहां भी उसको बचाने की कोशिशें होंगी? क्योंकि अभी तक की कोशिशों से तो यही लगता है कि उसको बचाने की ही कोशिश हो रही थी। तो क्या वो जांच सही ढंग से हो पाएगी, इस पर भी नजर रहेगी। लेकिन लगातार इसको लेकर विरोध हो रहा था, प्रदर्शन हो रहा था, और उसके बाद अब जाकर गिरफ्तारी हुई है। 6 लोग इसको लेकर घायल हुए हैं। पहले उसमें भी नंबर को बदलने की कोशिश हुई, ये कहा गया सिर्फ 1 को टक्कर लगी है, चाहे 1 को लगे चाहे 6 को लगे, जिम्मेदारी होनी चाहिए और जिसकी है उसको गिरफ्तार करनी चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। और यही मांग दरअसल लोग कर रहे थे, उसको लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, और पुलिस को आखिरकार एफआईआर में नाम दर्ज करना पड़ा और गिरफ्तारी करनी पड़ी। तो ये लैम्बोर्गिनी केस, कानपुर का ये पूरा मामला, जिसमें अब शिवम मिश्रा, जिसको आप तस्वीरों में देख रहे हैं, इसकी गिरफ्तारी हुई। लेकिन गिरफ्तारी से पहले काफी नाटक, जिसमें से बचाने की पूरी भरपूर कोशिश दिखती रही है। ये हादसे के बाद की तस्वीर हम आपको एक तरफ दिखा रहे हैं, जब कार से वो शख्स निकला, लोगों में गुस्सा था, रोष था, कितनी स्पीड से ये कार आ रही थी। उसके बाद 6 लोगों को ये टक्कर मारती है, फिर लोग खुद ही वहां पर मौजूद थे, विरोध करते हुए नजर आ रहे थे। उस वक्त की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जब शिवम वहां से निकल रहा था। अब सीसीटीवी तस्वीरें भी बहुत सारी आई हैं। एक सीसीटीवी तस्वीर जिसमें ये कार जरूर जाती हुई नजर आ रही है, लेकिन उसमें ये नहीं दिख रहा कि शिवम उसमें बैठा हुआ है या नहीं। लेकिन लोग जिन्हें टक्कर लगी या वहां चश्मदीद जो थे, वो ये बार बार कह रहे थे कि उसमें से शिवम मिश्रा ही बाहर निकला था। सिमर चावला हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सिमर, अब ऐसे कौन कौन से सबूत हैं जिनको अब सामने रखा जाएगा, और क्या माने कि पुलिस अब निष्पक्ष तरीके से जांच करेगी? क्योंकि अभी तक के पूरे टाइमलाइन को देखें तो अभी तक बचाने की पूरी भरपूर कोशिश रही, आगे ये कोशिश नहीं होगी, इसकी क्या गारंटी? बिल्कुल, आपको बता दूं मैं कि कई एफर्ट्स करने के बाद, जब ये पूरा मीडिया में चीजें हाईलाइट हुई, प्रेशर पड़ने के बाद आखिरकार हम अरेस्ट देख रहे हैं शिवम मिश्रा की, जो कि पुलिस द्वारा बताया गया है कि कानपुर से ही इसकी अरेस्टिंग हुई है। विजुअल्स आप अपनी तस्वीरों में देख रहे होंगे। एक बड़ा स्टेप है, क्योंकि इसके पहले कानपुर पुलिस लगातार ये कहती रही है कि सेक्शंस अरेस्टिंग केस में है नहीं, क्योंकि जो एक्सीडेंट केस होता है उसमें ज्यादातर जो सेक्शंस होते हैं 7 साल की कम की सजा होती है। लेकिन उसके बाद आखिरकार उन्होंने देखा कि कई झूठे एफिडेविट फाइल करे गए कोर्ट में, जिसमें बताया गया कि मोहन नाम का जो ड्राइवर है वो जो है गाड़ी चला रहा है। फिर हमने देखा कि कैसे जो एक सुलहनामा जो कोर्ट में प्रेजेंट किया गया कि जो ड्राइवर जो इसमें विक्टिम था उसको किसी तरीके की शिकायत नहीं है, कवर अप करने की कोशिश की गई। ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आए कि शिवम गाड़ी नहीं चला रहा था, लेकिन उसके बाद कोर्ट ने कल सरेंडर एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, जिसके बाद कानपुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए आज शिवम मिश्रा को कानपुर से अरेस्ट कर लिया गया है। मैं आपको बता दूं, कोर्ट में बताया गया था कि जो शिवम मिश्रा है वो दिल्ली में इनफैक्ट है और वहां पे अपना इलाज करा रहा है। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे हमने देखा है कि किस तरीके से कानपुर पुलिस ने जो अरेस्टिंग की है वो कानपुर से ही करी है और कुछ ही देर में उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा।
साक्ष्य रखे जाएंगे कि जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज था, जिस तरीके से तमाम वीडियो सामने आए कि शिवम ही गाड़ी चला रहा था, इन साक्ष्यों को कोर्ट के सामने रखा जाएगा। लेकिन ये बड़ी बात देखने की है कि क्या कोर्ट इस पूरे मामले में शिवम को कस्टडी देता है कि नहीं, या फिर उसको मौके से ही बेल देता है, या फिर पुलिस की जो कस्टडी है उसे रिजेक्ट करता है। ये बड़े सवाल हैं जो अभी देखने वाली बात है। कुछ ही देर में उसको कोर्ट में प्रेजेंट किया जाएगा। सभी आंखें कोर्ट पर है, बिकॉज आपको बता दें कि कानपुर पुलिस ने अपना काम कर दिया है। अरेस्ट करके कोर्ट के सामने जो है उसको पेश कर दिया गया है। कई प्रूफ भी लगाए गए हैं, बकायदा सीसीटीवी वीडियोस, तमाम सारी चीजें अब ये कोर्ट के ऊपर सिमर, डिपेंड क्या करता है। ऐसे सीसीटीवी हैं? क्योंकि एक सीसीटीवी जो हम आज तक के पास है, जो हम दिखा रहे हैं, उसमें वो कार जाती हुई नजर आ रही है। कोई ऐसी तस्वीर, ऐसी सीसीटीवी, ऐसे साक्ष्य, ऐसे सबूत हैं जिसमें शिवम मिश्रा नजर आ रहा हो? जी बिल्कुल, आपको बता दूं ऐसे कई वीडियोस हैं आज तक के बाद जिन्हें वो लगातार चलाता जा रहा है कि जैसे ही एक्सीडेंट होता है, सबसे पहला जब दरवाजा खुलता है तो गाड़ी में सिर्फ एक व्यक्ति बैठा होता है, वो है शिवम मिश्रा, वो भी ड्राइविंग सीट पे। उसके बाद दूसरा वीडियो आता है जिसमें बाउंसर्स जो है शिवम को ड्राइविंग सीट से बाहर निकालते हुए दिखते हैं। इसके बाद भी कई बार ये दावे किए गए कि गाड़ी में 2 लोग थे, लेकिन जो वीडियो आज तक के पास है उसमें क्लियर होता है कि गाड़ी में सिर्फ एक ही व्यक्ति बैठा था। जिसके आधार पर हमने जो वकील हैं उनसे क्वेश्चनिंग भी की, उनके जो तर्क थे वो उन्होंने बताए, लेकिन कोर्ट ने भी उन तर्कों को मानने से मना कर दिया और मोहन को भी ड्राइवर मानने से मना कर दिया। कोर्ट ने कहा है कि अगर आप चाहते हैं गाड़ी को रिलीज किया जाए तो असली जो ड्राइवर है, उसका मालिक है, वो आए, पुलिस में अपनी आगे पहचान बताए, अपने पेपर्स दिखाए। यानी शिवम मिश्रा को आना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा और तभी उसके बाद गाड़ी छोड़ी जाएगी। तो कोर्ट ने भी अपना स्टैंड कल क्लियर किया था कि अब जो भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि मोहन गाड़ी चला रहा था, कौन गाड़ी चला रहा था, कोर्ट ने माना कि गाड़ी जो है वो मोहन नहीं चला रहा था। और पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कोर्ट में ये बताया है कि उनकी जांच में जो साबित हुआ है वो शिवम मिश्रा ही गाड़ी चला रहा था। तमाम सीसीटीवी वीडियोस सब कुछ अटैच करे गए हैं। पुलिस का कहना है कि वो चार्जशीट भी करेगी शिवम को इस पूरे मामले में, और जरूरत पड़ी अगर तो गलत झूठा हलफनामा देने के लिए और तमाम इस तरीके से दावपेच लगाने के लिए और गुमराह करने के लिए उन पर भी कार्रवाई होगी, उनके पिता पर भी होगी, और जिसने झूठा हलफनामा दिया है तो उन पर भी कार्रवाई होगी। फिलहाल उनका फोकस है कि किसी तरीके से अरेस्टिंग करके इनको कोर्ट में पेश किया जाए और कोर्ट से इस पूरे मामले में कस्टडी ली जाए। बहुत बहुत शुक्रिया